why should preventive measures and biological control methods be preferred for protecting crop? तो क्वेश्चन ये है कि हमें जो है क्यों प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, यानी बचाव के उपाय। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होता है कि बचाव के उपाय, और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यानी जैविक तरीकों का प्रयोग करना, जैविक नियंत्रण विधि। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या होता है? जैविक नियंत्रण विधि या जैव नियंत्रण विधि। ये क्यों प्रेफर किए जाते हैं? किसके लिए? क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रिवेंटिंग जो मेजर्स हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हैं, इनको प्रेफर करने का क्या कारण है? क्योंकि अगर हम जैव नियंत्रण के लिए बायोलॉजिकल मेथड का यूज कर रहे हैं, यानी उसमें हम क्या नहीं यूज कर रहे हैं कि बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल जो है उससे प्रॉब्लम होती है। अगर ज्यादा हम केमिकल यूज करते हैं तो उससे क्या होगा? हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, इन्वायरमेंटल को जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। तो पर्यावरण को नुकसान ना हो इसलिए हमें कौन से तरीके यूज करने हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। तो इनसे जो है ना तो हमारे फसल को और ना ही पर्यावरण को, नाइदर टू द क्रॉप नॉर टू द इन्वायरमेंट, उसको हार्म नहीं होगा या कम से कम हार्म होगा। तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसको? फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए हमें ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का यूज करना है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड से क्या होगा? इन्वायरमेंटल को हार्म नहीं होता है और क्रॉप्स को भी हार्म नहीं होता है। ज्यादा केमिकल यूज करने से फिर अगर उस क्रॉप को हम खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी को भी नुकसान होता है, क्योंकि केमिकल्स जो है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल जो है वो हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएगा, फसलों को भी नुकसान पहुंचाएगा, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इस सब से बचने का तरीका यह है कि फसल में जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं वो बायोलॉजिकल